कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मोहम्मद हफ़ीज़ प्रोफेसर साहब ने की, आपने भी ज़रूर देखी होगी, हमने भी देखी, और उसमें एक बड़ा ही अहम नुक्ता है जिसको मैं रेज़ करने जा रहा हूं, और आपने शायद इस चीज़ को नोट किया हो या नहीं, मगर मैंने तो इसको बड़े ध्यान से सुना और उसको नोट डाउन भी किया, और प्रोग्राम यही बनाया कि मैं इस पे कुछ सवालात उठाऊंगा जिसका जवाब आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जी हाँ जनाब, आपको याद होगा कि जब मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के नाम के साथ खेला था और उसके बाद 5 साल की पाबंदी को पूरा करके जब वो क्रिकेट में वापस आए, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काफ़ी हाथ था कि उनकी सज़ा को जो है वो रिड्यूस करके माफ़ करवा कर और फिर उनको जो है डोमेस्टिक में जो है वो हिस्सा दिलवाया गया और फिर पाकिस्तान टीम में लाने वाले थे। तो उस वक्त बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने मोहम्मद आमिर की वापस पाकिस्तान में टीम में शिरकत के ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शन लगाई थी। तो सबसे पेश उसमें जो उन सबके सरदार आला थे वो थे मोहम्मद हफ़ीज़। उन्होंने बोला था कि जिसने पाकिस्तान के नाम से खेला हो उसको ज़िंदगी में दोबारा कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो है वो मौका नहीं मिलना चाहिए। तो आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नोट किया होगा कि मोहम्मद हफ़ीज़ ने कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर को कॉल की पर्सनली और पूछा कि तुम्हारे क्या प्लान है, डोमेस्टिक खेलो और तुम में अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है और बाद में पाकिस्तान टीम में आ सकते हो। तो क्या ये दोगलापन नहीं? पहले जो है आप वो पॉइंट रेज़ करते हैं जी कि ऐसे प्लेयर को कभी भी चांस नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बेचा हो, और फिर जब आपको जो एक ओहदा दिया गया पीसीबी की तरफ से तो आपने सारे असूल आप भूल गए हैं। वैसे तो आप बड़ा ज़बरदस्त भाषण दे रहे थे, कल आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आप अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल पेश कर रहे थे, बता रहे थे आपके जो है वो क्या प्लान्स हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, और उसके बाद जो है आपने एक ऐसी बात बताई हमें जिसे सुनकर हम काफ़ी शौक़ में हैं। आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अपनी ही बात को जो है वो डिनाई कैसे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो एक बड़ा जो है वो उस पर स्टैंड लेकर खड़े थे और कह रहे थे कि ऐसे प्लेयरों को जो है वो टीम में नहीं आना चाहिए, और अब खुद कॉल करके उनको कह रहे हैं कि आएँ हम आपको टीम में लेते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और परफॉर्मेंस दें, आपकी बहुत क्रिकेट बाकी है। तो फिर ये सारे कंसर्न अब कहाँ गए हैं? क्या आपको एक ओहदा दिया गया है और पीसीबी ने फिर आपको जो है वो नई पट्टी पढ़ा दी है कि अब आप ऐसा काम करेंगे? आप ये भी नोट डाउन कीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो किसी हेड कोच की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टर तो पहले हैं ही, अब इनको हेड कोच बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है। तो इन्होंने ये बयान भी क्यों दिया? ये बयान इसलिए दिया कि बहुत सारे लोगों का इतराज़ था कि भाई हेड कोच का जो ओहदा है वो दुनिया पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में एक मेरिट पे दिया जाता है, जिसमें उस बंदे ने कोर्सेज़ किए होते हैं और डिग्रीज़ की होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तब जाके उसको जो है वो हेड कोच बनाया जाता है। और इसके अलावा जो है वो स्पोर्ट्स का डायरेक्टर भी तभी बनता है जब उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन होती हैं। तो आप ख़ुद बताएं, हमें बताएं कि मोहम्मद हफ़ीज़ को जो अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर भी और हेड कोच भी, अब वो अपनी ही कही हुई बातों को जो है वो डिनाई करी जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है और चलता रहेगा। इसी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो रोज़ ब रोज़ नीचे की तरफ ही जा रही है, कभी भी ऊपर नहीं उठ रही। हर आने वाला साल जो है आपकी जो है नई चीज़ें लेकर आता है, जिसमें आपकी क्रिकेट टीम के ऊपर बेजा तनकीद हो रही होती है, आपके प्लेयर्स ऑल ओवर द प्लेस होते हैं, उनको संभाल नहीं कोई पा रहा होता, कोई लीग खेलने जा रहा है, कोई कह रहा है मैंने टेस्ट नहीं खेलना, आप उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हो। भाई सबसे बड़ा जो है मुल्क का नाम होता है, अगर आप अपने मुल्क के नाम पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, बाकी का काम जो आपने क्रिकेट बोर्ड में आकर करना है। तो इनको चाहिए था कि भाई जिसने नहीं खेलना वो ना खेले, अगला इतना ज़्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है उसको लेके आएँ, उसको ग्रूम करें और उनको ये सिखाएं जब वो टीम में आते हैं कि उनके लिए सबसे पहले अपना मुल्क है, अपनी टीम है, और ये बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। मगर अफसोस की बात है कि अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही कही हुई बातों को डिनाई कर दिया और आकर बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि जी जनाब हमने कॉल की है उन प्लेयर्स को जिन्होंने जो है गैम्बलिंग की थी, जुआ खेला था, और हम कह रहे हैं कि आप में बहुत क्रिकेट बाकी है, आएँ हम आपको खिलाते हैं। और बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, उनकी तरफ ध्यान दें डायरेक्टर साहब, और जो है वो अपने आप फोकस करें कोचिंग के ऊपर, कोई क्वालिफाइड कोच लेकर आएँ। डायरेक्टर होते हुए आपको चाहिए कि कैसा बंदा एंगेज करें जिसको कोचिंग का पता हो। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग से कम साइकेट्रिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इनको कोई 4-5 साइकेट्रिस्ट साथ भेजने चाहिए जो इनकी ग्रूमिंग करें, इनके मुश्किल वक्त में जो है वो इनको सिखाएं कि इस बहरान से कैसे निकलना है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ज़रूर बताइएगा कि हमने इसके ऊपर जो बोला है क्या वो सही बोला है या बिल्कुल बेफजूल है, और हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, जो मर्ज़ी बोलते रहें, होना वही है। जो बंदे बैठे हुए हैं बोर्ड के ऊपर आला ओहदों पे, वो अपनी मर्ज़ी के काम सारे करते रहेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यूं ही नीचे जाती रहेगी। मगर ख्वाहिश तो यही है कि भाई इस रीजन की जितनी टीमें हैं वो अच्छा खेल पेश करें और एक दिलचस्प मुकाबला देखने में आए और नए बच्चे आने वाले इनसे कुछ सीखें।